हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन और कंसिडरेशन पैटर्न डिज़ाइन, यानी किसी पैटर्न को डिज़ाइन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पैटर्न मीन्स क्या होता है? पैटर्न को हम रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट भी बोलते हैं। रिप्लिका मीन्स डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसका यूज़ हम डुप्लीकेट इमेज तैयार करने के लिए करते हैं सैंड के अंदर, जिसमें हम मोल्टेन मेटल को डालकर उसके सॉलिडिफाई करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो देखते हैं हम सिलेक्शन और कंसिडरेशन पैटर्न डिज़ाइन। द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ कॉस्टिंग डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न मेकिंग, यानी हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके कास्टिंग की जो क्वालिटी होगी और एक्यूरेसी वो पैटर्न पर डिपेंड करती है। अ गुड डिज़ाइन पैटर्न में प्रोड्यूस अ स्मूथ एंड साउंड कास्टिंग, बट अ बैड पैटर्न विल ऑलवेज रिजल्ट इन पुअर एंड डिफेक्टेड कास्टिंग। यानी अगर कोई एक अच्छा डिज़ाइन का पैटर्न है तो उससे जो हमें कास्टिंग मिलेगी वो स्मूथ होगी और ठोस होगी। लेकिन अगर पैटर्न अच्छा नहीं हो, बैड है, उसमें कुछ खराबी कमी है, तो उससे जो हमारा कास्टिंग होगा उसमें भी कुछ कमी या खराबी होगी ही। वाइल डिज़ाइनिंग अ पैटर्न फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। तो जब हम किसी पैटर्न को डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन सी बातें हैं? सबसे पहला है प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन। तो अ प्रॉपर मटेरियल फॉर मेकिंग द पैटर्न शुड बी सिलेक्टेड। तो हमें किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए जो मटेरियल है, एक अच्छे मटेरियल का सिलेक्शन करना चाहिए। मेटेलिक पैटर्न्स हैड सर्टेन एडवांटेजेस लाइक गुड स्ट्रेंथ, गुड सरफेस फिनिश, लॉन्ग लाइफ, बट आर एक्सपेंसिव देन वुडन पैटर्न। तो जो हमारा मेटेलिक पैटर्न्स है, यानी जो हम पैटर्न्स को मेटल से बनाते हैं, तो उससे अनेक फायदे हैं, जैसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है, अच्छी सरफेस फिनिशिंग होती है, लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। लेकिन ये वुडन पैटर्न यानी जो हमारा लकड़ी का पैटर्न होता है उसके मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनली एक्यूरेट एंड स्टेबल। तो हमारा जो पैटर्न है वो डायमेंशनली एक्यूरेट और स्टेबल होना चाहिए, और उसमें एक अच्छी सरफेस फिनिशिंग होनी चाहिए। तो अ गुड पैटर्न शुड बी डायमेंशनली एक्यूरेट एंड स्टेबल, दे शुड पोजेसेस गुड सरफेस फिनिश। नेक्स्ट है अवॉइड शार्प एड्ज। तो हमें किसी भी शार्प एड्ज से, हमारे पैटर्न में कोई भी शार्प एड्ज नहीं होना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए उसके सिलेक्शन के टाइम पे। इन बातों को तो ध्यान ही रखना चाहिए। अ गुड पैटर्न्स शुड बी राउंडेड एंड मस्ट नॉट हैव शार्प एड्ज एंड कॉर्नर। तो जो एक अच्छा पैटर्न है वो राउंडेड होना चाहिए और उसमें कोई शार्प एड्ज या कॉर्नर नहीं होना चाहिए। स्मूथ एंड राउंडेड एज पैटर्न प्रोड्यूस गुड कास्टिंग। स्मूथ और जो राउंडेड एज का पैटर्न होता है उससे एक अच्छी कास्टिंग मिलती है, उससे जो प्रोड्यूस होती है कास्टिंग वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट है कोर ज्वाइंट्स शुड बी अवॉइडेड, यानी हमारा जो पैटर्न है उसमें ज़्यादा मतलब बीच में कोई किसी भी प्रकार का ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तो ज्वाइंटेड कोर्स शुड प्रिफरेबली बी अवॉइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म होल्स। नेक्स्ट है चेंज इन सेक्शन थिकनेस ग्रेजुअली, यानी अगर हमें जो हमारा पैटर्न्स है अगर उसमें उसके सेक्शन थिकनेस में अगर हमें चेंज चाहिए, अगर ज़रूरी है, तो ये यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। इट विल मिनिमाइज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन कास्टिंग। तो जो ये सेक्शन थिकनेस में जो चेंजेस है, ये जो कास्टिंग का स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसको मिनिमाइज करता है। तो चेंजेस इन सेक्शन थिकनेस इफ नेसेसरी शुड बी ग्रेजुअल एंड यूनिफॉर्म। इट विल मिनिमाइज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन कास्टिंग। नेक्स्ट है मैक्सिमम पोर्शन शुड बी ड्रैग। तो जो हमारा पैटर्न है उसका मैक्सिमम पोर्शन ड्रैग होना चाहिए। तो फॉर स्प्लिट पैटर्न्स, जो हमारा स्प्लिट पैटर्न होता है, द पार्टिंग सरफेस शुड बी सच दैट द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द पैटर्न रिमेन्स इन द ड्रैग। यानी हमारे स्प्लिट पैटर्न्स का उसका जो पार्टिंग सरफेस होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन ड्रैग होना चाहिए। तो हमें स्प्लिट पैटर्न से इस चीज़ों का स्प्लिट पैटर्न के लिए तो ध्यान ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर कलर कोड एंड स्टोरेज। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी पैटर्न का रीयूज़ करना है, अगेन उसको फिर वर्किंग में लाना है उसको,
तो उसको हमें कलर करके रखना चाहिए, पेंट करके रखना चाहिए, और उसके स्टोरेज की हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं हम उसको रख सकें। तो ऑल दोज पैटर्न यूज्ड फॉर रिपीटेड वर्किंग शुड बी पेंटेड एंड एडिक्वेट स्टोरेज, यानी कि हमारे पास जो है कि उसके पर्याप्त यानी योग्य स्टोरेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर पैटर्न अलाउंस। A pattern should be provided with all those allowances which are essential for the molding process। तो जो एक मोल्डिंग प्रोसेस के लिए जो भी अलाउंस रिक्वायर्स होती हैं वो सारी अलाउंस प्रोवाइड करनी चाहिए एक पैटर्न्स को। नेक्स्ट है प्रॉपर टाइम ऑफ पैटर्न। ए प्रॉपर टाइम ऑफ पैटर्न शुड बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। For example, match plate patterns are best suitable for machine molding, whereas both match plates and gate patterns are recommended for producing small components and mass production। और लास्ट है हमारा पोजीशन एंड साइज ऑफ कोर प्रिंट्स। तो कोर प्रिंट्स प्रोवाइड्स विद द पैटर्न्स शुड बी ऑप्टिमम साइज एंड सुटेबली लोकेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी पैटर्न को डिज़ाइन करते समय या पैटर्न के सिलेक्शन के टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।